सारा ब्रह्मांड झुकता है जिसकी शरण में। मेरा प्रणाम है महाकाल के चरण में। भोले के दरबार में दुनिया बदल जाती है। रहमत के हाथ की लकीर बदल जाती है। लेता है जो भी दिल से महादेव का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। महादेव कहते हैं, आईने के सामने सजता संवरता है हर कोई। आईने के सामने सजता संवरता है हर कोई, मगर आईने की तरह साफ दिल रखता नहीं कोई। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वो दौर और था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। जब जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो पुराने लोगों को भूल जाते हैं। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। मूर्ख व्यक्ति ज्ञानियों से भी कुछ नहीं सीख पाता और ज्ञानी मूर्खों से भी बहुत कुछ सीख लेता है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कड़वी ज़रूर होती है, लेकिन मैं कभी किसी के साथ छल नहीं करता। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। असली मर्द हालातों से लड़ते हैं और नकली मर्द घर की स्त्रियों से। ज्वाला जलती है, डमरू सुबह सुबह बजते हैं, बड़े अद्भुत श्रृंगार से महाकाल सजते हैं। बस थामे रखना महादेव तुम मेरा हाथ, हम ज़माने को बताएंगे प्यार की हद क्या होती है। महादेव कहते हैं, लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप दुखी हो, बल्कि वो तब आते हैं जब वो खुद दुखी होते हैं। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। बाप का कारोबार जब से बेटे ने संभाला है, बेटा समझ रहा है उसने बाप को पाला है। जब कोई नया मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे ख़त्म हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं, इसलिए लोग बोलते हैं ज़माना खराब है। एक बात हमेशा याद रखना कि हाथ मिलाने वाले सभी सच्चे दोस्त नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति आपको छोटा नज़र आ रहा है तो या तो आप उसे बहुत दूर से देख रहे हैं या फिर गुरूर से। आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे ये सबको याद रहता है। सच्चे किस्से शराब खानों में सुनाए जाते हैं जहां हाथों में जाम लिए होते हैं। झूठे किस्से अदालत में सुनाए जाते हैं जहां हाथों में गीता और कुरान लिए होते हैं। मौत भी खड़ी रह जाए जिसे देखकर, जिस पे चंद्रमा चढ़ा है। शत्रु के सीने में त्रिशूल घोंपे वो शमशान में खड़ा है। प्यार है मुझे उन सभी से जो मुझे महाकाल भक्त के नाम से जानते हैं। हम भी उन भक्तों को आपके जैसा मानते हैं। आपका एक झूठ आपके सारे सत्य के किए गए कार्यों को शंका के दायरे में खड़ा कर देता है। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। पत्थर में कमी है कि वो पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वो इंसान की तरह बदलता नहीं है। पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। गिरना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि हाथ थामने वाले कितने हैं और साथ छोड़ने वाले कितने हैं। ये बात दिमाग में बैठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफ़ें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को ज़रूर समझ लेना चाहिए। छोटी सी होती है ये ज़िंदगी, ऐसे हंसकर जियो क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। भटक भटक के ये जग हारा, संकट में दिया ना कोई साथ। सुलझ गई हर एक समस्या, महादेव ने जब पकड़ा हाथ। वफा की उम्मीद उनसे क्यों करते हो,
जो दिल अक्सर तोड़ जाया कर दे। इश्क करना है तो महादेव से करो, जो हर पल आपका साथ निभाया कर दे। महादेव कहते हैं, लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचार घोलते हैं। याद रहे, तारीफों के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। उधार दीजिए, मगर सोच समझ कर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म, इज्जत ख़त्म। इंसान की भी बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। सच को अनसुना करते हैं लोग, जबकि झूठी बातों को बहुत उछालते हैं लोग। किसी ज़माने में दूसरे के पैरों से कांटा निकालते थे लोग, मगर अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाने लगे हैं। दुख की घड़ी उसे डरा नहीं सकती, कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती, और जिस पर हो जाए तेरी मेहर, फिर ये दुनिया उसे मिटा नहीं सकती। वह अकेले ही पूरी दुनिया में मुर्दे की भस्म से नहाते हैं। ऐसे ही नहीं, वो कालों के काल महाकाल कहलाते हैं। महादेव कहते हैं, मतलब में बहुत ज़्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। आदमी अच्छा था, ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है, तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे, क्योंकि चिरागों के जलते ही बुझा दी जाती हैं तिल्लियाँ। इतनी जल्दी कोई नहीं चीज़ बदलती, जितनी जल्दी इंसान की नज़रें और नीयत बदल जाती है। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। जब बेटी बीमार हो तो बड़ा दुख होता है, मगर बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। कड़वा है मगर सच है। कब क्या आ जाए दिमाग में इसका ना कोई वक्त है। यूं ही नहीं कहलाते पागल हम महाकाल के भक्त हैं। किसी ने कहा लोहा है हम, किसी ने कहा औलाद है हम। वहाँ भाग दौड़ मच गई जब हमने कहा महादेव के भक्त हैं हम। महादेव कहते हैं, हर चीज़ उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। आपके कर्म ही आपकी पहचान बनते हैं, वरना एक ही नाम के हज़ारों लोग होते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। बीते हुए वक्त को बदलना आपके हाथ में नहीं है, मगर आने वाले वक्त को बदलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ज़िंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिसका ऊपर वाले के सिवाय कोई दूसरा गवाह ना हो। जब कोई विचार अनन्य आपके मस्तिष्क पर अपना अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये हमारे कर्म की बात है। सब्र कोई कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि ये वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को ज़रा सा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। महाकाल दुनिया में नया हूँ, अभी धीरे धीरे सीख जाऊँगा, पर तेरे अलावा किसी के सामने झुककर अपनी पहचान नहीं बनाऊँगा। ऊंचा उड़कर इतना इतराओ मत परिंदो, महाकाल अपनी औकात पर आ गए ना तो पूरा आसमान ही खरीद लेंगे। महादेव कहते हैं, जिसने अपने आप को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में बदल नहीं सकते। अगर लोग आपकी अच्छाइयों को आपकी कमज़ोरी समझते हैं,
तो ये उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करे जिनकी शक्लें खराब हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो। बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फ़कीर से पूछो। बस कुछ देर आंख बंद कर अपने ज़मीर से पूछो। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। लोग आपके अपमान के बारे में तो हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से बदतर है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता। जो आप सर्व करेंगे वही आप डिज़र्व करेंगे। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, ज़िंदगी का सफ़र उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत ज़रूरी है। सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंज़र बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी नहीं। है कृपा जिनकी मेरे ऊपर, तेवर भी उन्हीं का वरदान है। आनंद से जीना सिखाया जिसने, महाकाल उन्हीं का नाम है। हीरे मोती और जेवरात तो सेठ लोग पहनते हैं, हम तो भोले के भक्त हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। महादेव कहते हैं जीतने का मज़ा तो तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हों। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज़ सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त भी गुजर ही जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का ये मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज़्यादा है। ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो दो चीज़ हमेशा याद रखना, जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमज़ोर नहीं होता, उससे ज़्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। ज़िंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दें, क्योंकि ये वही एक चीज़ होती है जो हमारे आत्मविश्वास को कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। सभी हमसे कहते हैं कोई अपना नहीं होता, फिर हम भी मुस्कुराकर कहते हैं जो अपना नहीं उनसे हमें क्या, मेरा भोला जो अपना है। आवाज़ की पहुंच होती है कान तक और खामोशी की पहुंच होती है महाकाल तक। महादेव कहते हैं अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेश, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पद से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कृति बढ़ेगी। अमीर बनने के लिए एक क्षण संघर्ष करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। श्री कृष्ण ने दुष्टों को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख होगा तो बढ़ जाता है और दुख होगा तो बढ़ जाता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा।
मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।